ने बुलाया है। बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन से एक दिन पहले आज वाराणसी में मेगा रोड शो कर रहे हैं। इस मेगा रोड शो की जुड़ी हुई हर एक तस्वीर, हर एक मंजर भारत एक्सप्रेस आप तक दिखा रहा है, पहुंचा रहा है। हमारी टीम वाराणसी में उस रूट पर चप्पे चप्पे पर मौजूद है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का ये काफिला गुजर रहा है। शाम के 7 बज चुके हैं और इस वक्त जिस तरीके से वाराणसी की ये नगरी जगमगा रही है, ये अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकर क्षेत्र की जनता कितनी उत्साहित हो जाती है और इसे किसी त्योहार से कम नहीं समझते। आज एक बार फिर वही जगमग वाराणसी नगरी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस रथ पर पीएम मोदी के साथ सवार हैं, तो साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी भी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस रथ पर मौजूद हैं। अब आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं पीएम के रोड शो से जुड़ी हुई ये तस्वीरें, जहां जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की विदा हुए हैं। आज पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बनारस की गंगा जमुना जो तहजीब है, वो तहजीब का नज़ारा मदनपुरा में दिख गया है। यहाँ हजारों लाखों की संख्या में बनारस वासियों ने अपने देश के प्रधानमंत्री, बनारस के सांसद का स्वागत और अभिनंदन किया है। 5 किलोमीटर का लगभग ये रोड शो है, लंका से लेकर के काशी विश्वनाथ तक। हाँ, मदनपुरा को कितने नंबर मिल रहे हैं? भाई साहब 100 के 100 पूरे बनारस को नंबर मिलते चाहते हैं, क्योंकि बनारस को बनारस बनाने वाले नरेंद्र मोदी है। देश जब से आजाद हुआ, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जितने लोगों ने सरकार ने काम किया, कभी मुसलमानों के लिए काम नहीं किया। आज मुसलमानों के लिए काम किए होते तो मुसलमानों की ऐसी दानी नहीं होती। लेकिन नरेंद्र मोदी 2010 के 14 के बीच में आए हैं और 2024 तक थे, और जिस तरह उन्होंने साथ सबका विकास, सबका प्रयास के साथ काम किया है, आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह अपने प्रधानमंत्री का हम लोगों ने स्वागत किया है। आइए आप दोनों लोग साथ में आइए। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं। अब ये देखिए काशी नगरी और ये बम बम जिस तरीके से यहाँ पर लोग डमरू लेकर के बजाते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग तरीके से स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि इस रोड शो में तकरीबन 5000 तो महिलाएं हैं जो इस मेगा रोड शो को मेगा और भव्य बनाती हुई नजर आ रही हैं, और ये महिलाओं की मौजूदगी भी इस रोड शो में ये बयां करती है। हमारा इनसे नाता है। भाई साहब, मोदी जी को कितना साथ मिलने वाला है यहाँ पर, जो आप देखिए मोदी जी का साथ जितना अरब के मुसलमानों ने दिया है, उससे ज्यादा भारत माँ के जो सपूत है, जी हाँ, हाजी अनवर अहमद अंसारी। देखिए, बनारस का मुसलमान पूरा साथ है। जैसे मोदी जी ने मुसलमानों का साथ दिया है, जैसे कि हर योजना में मुसलमानों को आगे रखा हुआ है, वैसे मुसलमान साथ देंगे। इस बार हैट्रिक लगेगी। विपक्ष ईवीएम का रोना रहता रह जाएगा और इस बार मोदी जी हैट्रिक मार जाएंगे। नहीं, साथ में लीजिए, सबका साथ में लीजिए। हमारे हाथ में जी 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 जी, आपके हाथ में और पीछे थोड़ा हटिए भाई, थोड़ा पीछे हटिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से भी लोग हैं, इनका भी उत्साह देखा, जोश देखा। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे स्ट्रेच पर 100 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर इस रथ का, इस रोड शो का स्वागत किया जा रहा है, और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में जब वो गुजर रहे हैं तो उन पर फूलों की बरसात करते नजर आ रहे हैं। लोगों की बयान तो आपने सुनी लिए, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस क्षेत्र की जनता ने स्वीकारा है, और सबका यही दावा है कि हैट्रिक
इस बार भी लगेगी। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं, कृष्ण मोहन शर्मा मेरे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ उनके आरती पाठक हमारी सहयोगी मौजूद हैं। कृष्ण मोहन, आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचते हैं तो अपने आप में लोगों के लिए यह किसी भव्य आयोजन से कम नहीं होता, त्योहार जैसा मंजर देखने को मिलता है। आज जो नजारा आप देख रहे हैं और जिस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए लोग मौजूद हैं, विपक्ष पहले ही हतोत्साहित हो जाएगा। ये भव्य तस्वीरें इतनी जबरदस्त हैं और जिस तरीके से स्वागत हो रहा है, विपक्ष जाहिर है यहां पर परेशान होगा कि इतना मेगा रोड शो, चुनाव तो एक तरफा पहले ही ट्विस्ट ले चुका है। यहाँ सवाल सिर्फ बनारस चुनाव का नहीं है जी। मोदी देश के नेता है और मोदी ने जो यहाँ पे रोड शो किया है वो पूर्वांचल की जो सीटें हैं और जो बिहार के अंतिम चरण में और जो छठे चरण में जो चुनाव होना है उसको भी प्रभावित करने की कोशिश की गई है। और जो आपने बात किया कि मोदी के स्वागत के लिए लोग जो इतनी भारी संख्या में आए हैं, तो मैं उसे कह दूंगा, मैं यही कहूँगा कि वो मोदी के लिए एक तरीके से कोई आदर नहीं है, मोदी के लिए कोई सम्मान नहीं है, मोदी के लिए लोगों में पागलपन है। कोई एक ब्रांड हुआ करता था पहले, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अब देश में सिर्फ एक ही ब्रांड है, वो है मोदी। अभी हमारे जो कुछ फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनसे आरती ने बात की थी। आरती, फर्स्ट टाइम वोटर क्या कह रहे हैं? केम उनका यही कहना था कि देखिए, बात हम लोग पहले नीट का एग्जाम देने जाते थे, मगर ट्रेन नहीं होती थी। मोदी जी ने इतना विकास किया है कि आज युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सब में मोदी का काफी क्रेज देखा जा रहा है। केम, आपने बिल्कुल सही कहा, लोग मोदी के लिए यहाँ पर पागल दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था माँ गंगा ने बुलाया, और बात बिल्कुल सही है। माँ गंगा जिसे बुलाती है, अपनाती है, उसे कभी छोड़ती नहीं है। उसका साफ साफ नजारा आज हमें वाराणसी में दिखाई दिया जब पीएम मोदी का यहाँ पर रोड शो होना था। लोगों में जमकर उत्साह था, जमकर खुशी थी। हर कोई पीएम मोदी के अभिवादन के लिए, स्वागत के लिए काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहा था। पीएम, ये बताइए, आपने भी कुछ यहाँ पे महिलाओं से बात करी, काफी लोगों से बात करी, महिलाओं के जो मुद्दे होते हैं, लाडली बहना योजना हो, लखपति दीदी हो, भाजपा ने, पीएम मोदी ने से काफी योजनाओं को सामने लाया है। आपकी उनसे क्या बात हुई इस बारे? बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। अभी जब हम आ रहे थे और जब मोदी जी का काफिला निकल रहा था तो मैं वहाँ पे कुछ इलीट महिलाओं से मैंने बातचीत की जी। तो इलीट महिलाओं से हमने बातचीत इस बात को लेकर जानबूझ के की कि उनके मन में क्या है, क्योंकि दो तरीके की बात चल रही है कि एक तो संविधान बचाना है, दूसरी बात ये चल रही है कि मोदी जी अगर आएंगे तो संविधान नष्ट हो जाएगा। तो मैंने एक तीखा सा सवाल किया कि मोदी जी अगर तीसरी बार जीत जाएंगे तो संविधान नष्ट हो जाएगा। तो उस महिला ने कहा कि संविधान नष्ट नहीं हो जाएगा, इतिहास बदला जाएगा। वी आर हियर इन इंडिया, स्टैंड फॉर महाराणा प्रताप, नॉट फॉर अकबर। तो इस तरीके की जो बात की जा रही है, उस बात से ऐसा लगता है कि महिलाएं जो हैं अपनी योजना को लेके, अपने सेफ्टी को लेके, जो लाडली बहना योजना है, सुरक्षित मातृत्व योजना है, बुजुर्गों का इलाज है, जो बच्चियों की शादी के लिए पैसे हैं, उसको लेके फिर मोदी पे एक बार भरोसा जताना चाह रहे। और महिला ये भी कह रही है कि अब की बार 400 पार। ठीक है, अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है और लगातार इसी नारे के साथ बीजेपी के दिग्गज जनता के बीच है। आज रोड शो को हम देख रहे हैं। कृष्ण मोहन, यहां पर आपसे समझना चाहूंगी, यूं तो मुकाबले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय राय हैं, लेकिन इस सीट से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं, और कितने कंटेस्टेंट्स मैदान में हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अपने सवाल को फिर दोहराते हुए, मुकाबला तो सीधे सीधे एक तरफा है। देखिए, चुनाव कभी भी एक तरफा नहीं होता है। हार और जीत में मैंडेट किसके तरफ जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये रिजल्ट अनटोल्ड है। जिस दिन नॉमिनेशन कर रहे थे उस दिन अजय राय जी इस बात को जान रहे थे कि हम चुनाव वहां पे जीतने के लिए नहीं जा रहे, पार्टी की एक साख बचाने के लिए जा रहे हैं, ताकि कल को कोई ये न कहे कि कांग्रेस ने मोदी जी को वॉकओवर दे दिया। तो मोदी एक तरीके से, उनका जो पॉलिटिकल पर्सोना इतना विशाल हो गया है कि उसके सामने अजय राय तो क्या, अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी आ जाएं और अगर तीनों मिलकर चुनाव लड़ें तब भी शायद मोदी को नहीं हरा पाएंगे। जो उत्साह था लोगों में, आपको क्या लगता है कि अजय राय कितनी चुनौती दे पाएंगे? बात यही है कि पीएम मोदी को चुनौती देने वाला इस वक्त मुझे कोई काशी में दिखाई नहीं दे रहा, और यही कहना है काशी के लोगों का। हार जीत की तो बात ही नहीं है कि हम यहाँ पर बात ये हो रही है कि इस बार कितने मार्जिन से जीतेंगे मोदी, और इसी बात को लेकर लोगों में काफी चर्चा है। ठीक है, 2019 में 2014 के जो नतीजे थे उसका रिकॉर्ड टूटा था, और उम्मीद यही की जा रही है, जैसा आरती भी बता रही है और जैसा कृष्ण मोहन भी बता रहे हैं, कि जनता का जो मूड है वो तो यही बयां करता है कि एक बार फिर रिकॉर्ड टूटने वाले। लौटूंगी कृष्ण मोहन आपके पास में। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है। रोड शो
शो में भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। रोड शो में मुस्लिम समाज के लोग पीएम मोदी का समर्थन करते नजर आए। तो देखिए, विपक्ष जो लगातार एंटी मुस्लिम होने के आरोप लगाता रहा है बीजेपी के नेताओं पर और खासकर प्रधानमंत्री पर, वो तो यहाँ पर तस्वीर सीधे सीधे धुल जाती है। वो नैरेटिव तो यहाँ कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। तस्वीरें देखिए, मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। मोदीमय नजारा है। ठीक है, तो यहाँ पर मोदी में नजारा, जैसा कि हमने पहले भी कहा, और हर एक व्यक्ति यहाँ मोदी मोदी के नारे लगा रहा है। पूरी काशी नगरी मोदीमय हो चुकी है। मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। कृष्ण मोहन, आपका रुख करते हुए, इस वक्त रोड शो कहां तक पहुंचा है? और मैं जहां तक भी तस्वीरें देख पा रही हूं, जहां तक का भी मंजर हम अपने दर्शकों तक दिखा पा रहे हैं, सड़क पर कदम रखने की जगह तक नहीं है। रोड शो अभी कितनी देर तक रहेगा और जिस शेड्यूल के हिसाब से इस रोड शो में आगे बढ़े थे, बिल्कुल उसी हिसाब से चल रहे हैं, या भीड़ बहुत ज्यादा है और डिले होना यहाँ लाजमी दिखाई देता है? प्रीति, जब रोड शो शुरू हुआ था तो मेरी एडीएम प्रोटोकॉल से बात हुई थी और एसपी ट्रैफिक से बात हुई थी, तो हमें यह कहा गया था कि मोदी जी 6 बजे से रोड शो शुरू करेंगे। और हमें यह भी कहा गया था कि चूंकि चुनाव पोलिंग 6 बजे तक है, तो इसलिए बेहतर होगा कि इलेक्शन कमीशन कोई सवाल ना उठाए, इसलिए 6 बजे शुरू किया जाए। लेकिन जो बाद में मुझे जानकारी मिली और हम इसी मौके पे थे, मोदी जी ने करीब 5:23 पे माल्यार्पण किया और उसके बाद 5:30 बजे से उन्होंने रोड शो शुरू किया। जो पहले जो बताया गया था कि करीब 1.25 घंटे का रोड शो चलेगा, लेकिन अभी करीब 2 घंटा का रोड शो उनका चल चुका है और अभी 20 मिनट करीब और लगेगा। हमारे साथ वहां पे दरअसल दिक्कत यह है कि उनका अभिवादन लोग इस कदर कर रहे हैं कि उनको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग जो उनका दर्शन कर लेते हैं और फिर आगे भाग के चले जाते हैं और फिर उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, कृष्ण मोहन, आपके पीछे कुछ लोग भी हैं, कर रहे हैं, आपके पीछे कुछ लोग भी हैं। मैं चाहूंगी, जैसा कि आप लोग लगातार बात भी कर रहे हैं, आप और आरती इन लोगों से बात करें, समझें, क्योंकि विपक्ष जो है बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगाता रहा है। बावजूद इसके जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो इससे बिल्कुल जुदा है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी उतना ही बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं और मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। ये बयां कर रहा है कि वाराणसी के लोग ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र के लिए, उनकी समुदाय के लिए, उनकी आबादी के लिए जो काम किए हैं वो वाकई विकास के काम हैं। आपका सवाल मैं एक दर्शक से लेता हूं। मोदी जी के लिए ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने मुस्लिमों के लिए काम नहीं किया, क्या कहना है? सबके लिए काम किया, पूरे ऑल इंडिया के लिए काम का। अब के बाद मोदी सरकार 400 पार। जी सर, सही बोल रहे हैं। मोदी जी, योगी जी, राज्य में योगी जी सबसे बेहतर काम किए हैं। कोई ऐसा कोई सरकार काम नहीं किया है, ना करेगी। योगी जी को हम हमेशा चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी रहें, हमेशा रहें, हमेशा रहना। आप लोगों के लिए क्या किया? मुझे बात कीजिए पहले। हमसे कहाँ भाग क्यों रहे जी? बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। समय जल्दी आप 1 घंटा से हम आपको इंतजार कर रहे हैं, आप 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकते हैं? बस जल्दी बोलिए अपनी बात। योगी राज्य में रहे, यो गुंडागर्दी खत्म होना चाहिए। हम लोग नौकरी पैसा करने वाले, हम कमाते हैं। योगी जी गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं, करना चाहिए, होना चाहिए। पहले कभी कोई भी सरकार में नहीं हुआ था। जो प्रीति आप देख रहे हैं कि 1 और 1 11 की बात है। 1 और 1 2 नहीं है, 1 और 1 11 है। योगी जी साथ में जब चल रहे हैं तो जितना अभिवादन मोदी जी का किया जा रहा है उतना ही योगी का। आरती, हम लोग बहुत करीब थे मोदी जी के और योगी जी के बहुत करीब थे। किस तरीके का आपने वो देखा वहाँ पे, उत्साह देखा? क्योंकि मैं उस समय लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, आपने क्या देखा? क्या उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद थी, मैंने देखा पहले तो पीएम मोदी को देखा, उनके चेहरे पे जो तेज था, जो लालिमा थी, एक होता है ना विजय के पहले की जो मुस्कान होती है, वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। और दोनों तरफ रोड के तो दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और काशी में हर हर महादेव के साथ साथ हर हर मोदी के भी नारे लगे। एक सवाल मैं लेता हूँ, क्या मोदी जी को आप देखने आए थे? कहाँ आए थे? मैं यहीं आया था देखने के लिए, लंका पे।
मोदी जी को देखने के लिए। क्या अच्छा लगा आपको? सर मोदी जी का जो तेज था, जो उनके चेहरे का तेज था, वो मैंने देखा सर। मैंने आज उनको पहली बार उनको देखा सर। आप कहाँ से आओ? हम गाजीपुर से आए हैं। तो गाजीपुर से यहाँ चले आए, हाँ, क्या देखने आए थे? मोदी जी का यही रहे, रोड प्रदर्शन देखने आए थे। इनके प्रति इतना रुचि आदमियों को देखे। लोग कहते हैं कि मोदी जी जो है वो काम नहीं करते हैं, सिर्फ भाषण देते हैं। अरे नहीं, बहुत काम हुआ है, बहुत ज्यादा। देख लीजिए काशी में इतनी सफाई है तो मोदी जी की वजह से है। कुछ भी है तो आज रोड पे इतना सफाई रह रही है तो मोदी जी क्या किया है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी को मैंने पहले बार देखा और उन्होंने पूरा काम किया। हम किसान परिवार से हैं। ठीक है, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं कृष्ण मोहन, बिल्कुल। और इन लोगों का जो उत्साह है ये समझा जा सकता है कि कोई गाजीपुर से आया है तो कहीं दूर दराज से भी लोग, जैसे ही खबर मिली कि यहाँ रोड शो होगा, उसे देखने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के दीदार के लिए लोग इतने लालायित और यहाँ वाराणसी का रुख किया। तस्वीरें भी हम रोड शो की लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहां तक रोड शो में पीएम का काफिला गुजर रहा है, 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, लेकिन जितना लोगों का हुजूम यहां देखने को मिल रहा है और हर एक इंच, मैं तो ये कहूंगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रथ, ये जो आगे बढ़ रहा है, काफिला आगे बढ़ रहा है, हर एक इंच पर फूलों की बारिश हो रही है। आप सोच करके देखिए, इतना भव्य नजारा। और मोदीमय आज वाराणसी नगरी, विकास के काम को लेकर के जनता जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते थकती नहीं है, वहीं प्रधानमंत्री के साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, भूपेंद्र चौधरी भी यहां पर आप सब लगातार देख सकते हैं। और जिस तरीके से मोदी मोदी के नारे, घरों के ऊपर से फूलों की बारिश और चप्पे चप्पे पर मौजूद यहां तमाम समर्थक और कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। भव्य और अद्भुत नजारा। भाजपा ने इसे मेगा रोड शो बनाने की भरसक कोशिश की है और वो यहां दिखाई भी पड़ता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। कृष्ण मोहन, आपका एक बार फिर से रुक करते हुए, इनके साथ मेरे सहयोगी आरती पाठक भी मौजूद हैं। 100 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए जहां पर रुक रुक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब गुजर रहा है तो कुछ खास करने की, कुछ अलग करने की कोशिश भी की गई है। इस रोड शो में अलग और खास क्या क्या है और किस तरीके से संस्कृति और विकास के कार्य सब कुछ प्रदर्शित हो, इसकी कोशिश की गई है। मिनी इंडिया दिखाने की कोशिश, कैसे, आपने क्या कुछ देखा, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को भी बयां करें। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा, और एक व्यक्ति हैं जो बहुत समय से आरती को परेशान कर रहे हैं कि एक मेरा सवाल लीजिए, तो उनको भी देंगे हम। जो बात कही कि क्या क्या काम किया गया, तो 370 की बात की गई है, उसमें स्वास्थ्य योजना की बात की गई है, उसमें लाडली बहना की बात की गई है, उसमें जो उन्होंने जो गैस की स्कीम शुरू की थी, वो घर घर इज्जत घर की बात की गई है, उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की गई है। तो मतलब मोदी जी ने जो पूरा 377 को किस तरीके से एब्रोगेट किया गया और उससे क्या फायदे हुए, उसकी बात की गई है। और अब आप ये समझ सकते हैं कि आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे उनके समर्थक हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप हमसे क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं आरती से कहता हूँ कि आरती एक सवाल, ये क्या कह रहे जी, आप अपनी क्या बात करना? शुक्रिया। आप बताइए, क्या नाम है आपका? विक्रम गुप्ता। अच्छा, आप विकास के बारे में बात करना चाह रहे थे। आपको क्या लगता है 2014 के बाद से कितना विकास हुआ यहाँ? बहुत अच्छा विकास हुआ, अच्छा विकास हुआ, हाँ, बहुत अच्छा विकास हुआ। बनारस के लिए बहुत अच्छा काम हुआ, थोड़ा पीछे बहुत अच्छा काम किया, बहुत सुपर काम हुआ, अब बहुत डेवलप हुआ बनारस का मोदी जी के सांसद बनने के बाद से। लेकिन मैं पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो। अच्छा, अब ये बताइए कि जहाँ की जनता है, इस बार जो काशी की जनता है, वो किन मुद्दों पर वोट करेगी? धर्म है, आस्था है, विकास है, कौन से मुद्दे छाए इस बार? बनारस की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी, विकास पे काम करेगी। 370 हटा, 500 साल से अयोध्या मंदिर की बात चल रही थी, वो बना, उस पर क्या बोलना है? अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो लोगों का यही कहना है कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि इस पर छाया हुआ है। प्रीति, जो बिहार जो बात हो रही है कि बनारस में सिर्फ और सिर्फ मुद्दा विकास है, मुद्दा मोदी है। मोदी खुद कैंडिडेट है और मोदी जो है एक विकास के प्रतीक है, एक प्रतिबिंब है, जिनको लेकर उसी पे वोटिंग किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर नामांकन की बात की जाए कृष्ण मोहन, तो प्रस्तावकों को लेकर के नाम तय हो चुके हैं। आचार्य गणेश्वर शास्त्री हैं, सोमा घोष, सरोज चूड़ामणि हैं, साथ में
यहाँ पर माझी समाज से एक प्रस्तावक रहेंगे और महिला भी एक प्रस्तावकों की सूची में रहेंगे। इसको लेकर के जो बाकी दोनों नाम है कुछ स्पष्ट हो पाया है क्या, और ये जो प्रस्तावक हैं ये क्या संदेश देते हैं, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक लगाया गया है क्या? महिला, मांझी, सरोद वादक, उसके बाद एकेडमिशियन, तो वो पूरे एक तरीके से हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं जी। और प्रस्तावक 5 ही हो सकता है, बहुत ज्यादा लोग नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रूल बड़े कड़े कर दिए गए हैं। उसमें चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, आपको 5 ही लोग लेके नॉमिनेशन के लिए जाना है। तो 5 प्रस्तावक, वो 5 प्रस्तावक जो है बनारस के जो 5 हिस्से हैं वहां से बुलाए गए हैं और वहां पे लोगों को ये मैसेज दिया जाना है कि हमारे लिए जनता ही श्रेष्ठ है और जनता अगर हमारे लिए भगवान है तो भगवान हमें आशीर्वाद दे, हम पूरे देश के लिए काम करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कृष्ण मोहन, क्योंकि आरती आपके साथ है, वो खुद एक महिला हैं, इस रोड शो में 5000 से ज्यादा बीजेपी की महिला कार्यकर्ता शामिल हैं। अक्सर हम रोड शो में या इस तरह के इवेंट्स में महिलाओं की नुमाइंदगी तो देखते हैं, लेकिन उनकी संख्या इक्का दुक्का होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। राजनीति में इतनी बढ़ चढ़ करके महिलाओं की आज भी भागीदारिता जो है वो कम दिखाई देती है, लेकिन इस बार भागीदारी भी दिख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मौके पर जहां भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं, महिला सम्मान को प्राथमिकता जरूर देते नजर आते हैं। आज जो महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में इस रोड शो के लिए तैयार किया गया और उन्हें शामिल किया गया, आरती इसे कैसे देखती हैं और देश के बाकी हिस्सों को भी आप लगातार देख रहे हैं, वो क्या फर्क महसूस करती हैं वाराणसी में जब इस तरह से मेगा रोड शो में महिलाओं को खास तवज्जो दी जाती है? आरती, जब महिलाओं से आप मिल रही थी, बात कर रही थी, तो उस पर करीब लाखों की आबादी थी। महिलाओं का क्या उत्साह था, महिलाएं क्या सोच रही हैं मोदी जी के बारे में, और खास करके जो महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है मोदी के द्वारा? हमने काफी महिलाओं को देखा और रोड शो में रोड पर जितने पुरुष थे और महिला भी काफी संख्या में बढ़ चढ़कर आई थी पीएम मोदी के इस रोड शो में हिस्सा लेने के लिए। और जब हमने उनसे बात की केम, तो उनका ये भी कहना था कि सुरक्षा 2014 के पहले सुरक्षा जैसी चीजें यहाँ पर इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद सुरक्षा के लिहाज से महिलाएं अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस करती हैं और साथ ही उनका कहना था कि विकास भी बहुत हो रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। कृष्ण मोहन और आरती भी लगातार आप बने हुए हैं, कृष्ण मोहन और आरती से लगातार चर्चा जारी रहेगी। इस बीच रोड शो की ये तस्वीरें भी देखिए, शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन यहाँ अंधेरा तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि वाराणसी नगरी जगमगा रही है। हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मेगा रोड शो यहाँ जारी है। 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, लेकिन जितनी भीड़ है, जाहिर है समय लगने वाला है और बीजेपी की भरसक कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रोड शो का हिस्सा बने, यहाँ मौजूद रहें। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है।